आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम अनंत तृतीया व्रत जो सौभाग्य एवं आरोग्य प्रदायक, शत्रु विनाशक तथा भक्ति मुक्ति प्रदायक है उसके बारे में बात करेंगे, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। बहुत पहले की बात है, असुर संहारक भगवान शंकर ने अनेक कथाओं के प्रसंग में पार्वती जी से भगवती ललिता की आराधना की जो विधि बतलाई थी, उसी व्रत का मैं यहाँ पर वर्णन कर रही हूँ। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला तथा नारियों के लिए, स्त्री के लिए अत्यंत उत्तम है। वैशाख, भाद्रपद तथा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्वेत सरसों का उपटन लगाकर स्नान करें। गोरोचन, मोथा, दही, गोमय, चंदन इन सबको मिलाकर मस्तक में तिलक करें, क्योंकि यह तिलक सौभाग्य तथा आरोग्य को देने वाला है एवं भगवती ललिता को बहुत प्रिय है। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सौभाग्यवती स्त्री लाल वस्त्र, विधवा गेरू आदि रंगा वस्त्र और कुमारी शुक्ल यानी सफ़ेद वस्त्र धारण कर पूजा करें। भगवती ललिता को पंचगव्य अथवा केवल दूध से, पंचामृत अथवा केवल दूध से स्नान कराकर मधु और चंदन पुष्प मिश्रित जल से स्नान कराए। स्नान के अनंतर सफ़ेद पुष्प, अनेक प्रकार के फल, धनिया, सफ़ेद जीरा, नमक, गुड़, दूध तथा घी का नैवेद्य अर्पण कर श्वेत अक्षत तथा तिल से ललिता देवी की अर्चना करें। प्रत्येक शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को देवी की अर्चना करें। प्रत्येक शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को देवी की मूर्ति के चरण से लेकर मस्तक पर्यंत पूजन का विधान इस प्रकार है। वरदाय नमः कहकर दोनों चरणों की, श्रीये नमः कहकर दोनों टखनों की, अशोकाय नमः कहकर दोनों पिंडलियों की, भवानीये नमः कहकर घुटनों की, मंगलकारिणीये नमः कहकर अरुणों की, उर्वों की, काम देवीये नमः कहकर कटी की, पद्मोद्वाय नमः कहकर पेट की, काम श्रीये नमः कहकर वक्ष स्थल की, सौभाग्यवासिनीये नमः कहकर हाथों की, शशि मुख श्रीये नमः कहकर बाहुओं की, कंद पर्यवासिनीये नमः कहकर मुख की, पार्वतीये नमः कहकर मुस्कान की, गौरीये नमः कहकर नासिका की, सुनेत्राय नमः कहकर नेत्रों की, तुष्टये नमः कहकर ललाट की, कात्यायनीये नमः कहकर उसके मस्तक की पूजा करें। तदंतर गौरीये नमः, सृष्टिये नमः, कात्यायनीये नमः, श्रीये नमः, रंभाये नमः, ललिताये नमः तथा वासुदेव्ये नमः कहकर देवी के चरणों में बारंबार नमस्कार करें। इसी प्रकार विधिपूर्वक पूजा कर मूर्ति के आगे कुमकुम से कर्णिका सहित 12 दलयुक्त कमल बनाए। उसके पूर्व भाग में गौरी, अग्निकोण में अपर्णा, दक्षिण में भवानी, नैऋत्य में रुद्राणी, पश्चिम में सौम्या, वायव्य में मदनवासिनी, उत्तर में पाटला तथा ईशान कोण में उमा की स्थापना करें। मध्य में लक्ष्मी, स्वाहा, स्वधा, तुष्टि, मंगला, कुमुदा, सती तथा रुद्राणी की स्थापना कर कर्णिका के ऊपर भगवती ललिता की स्थापना करें। तत्पश्चात गीत और मांगलिक वाद्यों का आयोजन कर सफ़ेद पुष्प एवं अक्षत से अर्चना कर उन्हें नमस्कार करें। फिर लाल वस्त्र, रक्त पुष्पों की माला और लाल अंगराग से सुवासिनी स्त्रियों का पूजन करें तथा उनके सिर यानी कि मांग में सिंदूर और केसर लगाए, क्योंकि सिंदूर और केसर सती देवी को सदा प्रिय है। भाद्रपद मास में नील कमल से, अश्विनी में गुल दुपहिया से, कार्तिक में कमल से, मार्गशीर्ष में कुंद पुष्प से, पौष में कुमकुम से, माघ में निर्गुड़ी से, फाल्गुन में मालती से, चैत्र में मल्लिका तथा अशोक से, वैशाख में गुलाब से, ज्येष्ठ मास में कमल से और मंदार से, आषाढ़ में चंपक और कमल से तथा श्रावण में कदम्ब और मालती के पुष्पों से उमा देवी की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद से लेकर श्रावण आदि 12 महीनों में क्रमशः मालपुआ, शर्करा, दूध, दही, घी, मध, बिल्व पत्र, मदार पुष्प, ग्रोशृंगोदक, पंचामृत और बेल का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। प्रत्येक मास की तृतीया में ब्राह्मण दंपति को निमंत्रण कर उनमें शिव पार्वती की भावना कर भोजन कराए तथा वस्त्र, माला, चंदन आदि से उनकी पूजा करें।
पुरुष को 2 पीताम्बर तथा स्त्री को पीली साड़ियाँ प्रदान करे। फिर ब्राह्मणी स्त्रियों को सौभाग्य अष्टक पदार्थ तथा ब्राह्मण को फल और सुवर्ण निर्मित कमल देकर उनकी प्रार्थना करे। यथा न देवी देवेस्त्वा परित्यज्य गच्छति तथा मां संपरित्यज्य पतिर्नान्यत्र गच्छतु। इसका मतलब है, देवी जिस प्रकार देवाधिदेव भगवान महादेव आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार मेरे भी पति मुझे छोड़कर कहीं न जाए। पुनः कुमुदा, विमला, अनंता, भवानी, सुधा, शिवा, ललिता, कमला, गौरी, सती, रंभा और पार्वती इन नामों का उच्चारण करके प्रार्थना करें कि आप क्रमशः भाद्रपद आदि मासों में प्रसन्न हो। व्रत की समाप्ति में कोई भी धातु का कमल सहित शैया दान करे और 24 अथवा 12 द्विज दंपतियों की पूजा करे। प्रत्येक मास में ब्राह्मण दंपतियों की पूजा विधि पूर्वक करे। अपने पूज्य गुरुदेव की भी पूजा करे। जो इस अनंत तृतीया व्रत का विधिपूर्वक पालन करता है वह 100 कल्पों से भी अधिक समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। निर्धन पुरुष भी यदि 3 वर्ष तक उपवास कर पुष्प और मंत्र आदि के द्वारा इस व्रत का अनुष्ठान करता है तो उसे भी यही फल प्राप्त होता है। सधवा स्त्री, विधवा अथवा कुमारी जो कोई भी इस व्रत का पालन करती है वह भी गौरी की कृपा से उस फल को प्राप्त कर लेती है। जो इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वह भी उत्तम लोक को प्राप्त करता है। इसी के साथ अनंत तृतीया व्रत का विधान यहाँ पर समाप्त होता है। मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।